जिन्हें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बस सोशल मीडिया चैनल बना लिया और वीडियो अपलोड कर दिया, बस डिजिटल मार्केटिंग है, तो उनके कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। आज के डेट में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। मान लो सपोज जैसे जॉब करना चाहते हो तो जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग, मतलब स्किल तो चाहिए फ्रीलांसिंग करने के। अगर कोई शुरू करे तो कहाँ से शुरू करे? तो फिर फ्रीलांसिंग में अगर आप जा भी रहे हो तो आपको जो टचअप में आएंगे वो तो लोग मतलब कि थोड़ा छोटा छोटा काम के ही आएंगे। अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेंड कर रहा है मार्केटिंग बहुत बहुत। हाँ, तो वो कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है डिजिटल मार्केटिंग। कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये बस एक चर्चा है जिसमें कुछ एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर कर रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे से सीनियर है श्रवण सर, वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंसेस मर्ज होके आपकी लाइफ में, आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में काफी वैल्यू ऐड करने वाला है। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट आप पूरा देखें, हर पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं कि ये ऐसा चलता है, मतलब नोट कर सकते हैं, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, या फिर आप यू कैन सिंपल लिसन दैट। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करने वाला डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। अगर हम कहीं पे गलत है या आपको लगता है यार नहीं ऐसा नहीं है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करके आप कमेंट में डाल सकते हो कि ये ऐसा नहीं होता। आप तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो न्यू कमर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, या जो कंफ्यूज हैं, जो जिन्हें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बस सोशल मीडिया चैनल बना लिया और वीडियो अपलोड कर दिया, बस डिजिटल मार्केटिंग है, तो उनके कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। ठीक है, मैं इसको समझ गया हूँ। मैं आपको एक एज ए इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्टिंग से समझाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ना किसी चीज को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट इंसान को आता है। ठीक है, ठीक है। जैसे देखो क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या है एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही डिजिटली प्लेटफॉर्म है। डिजिटली मीन्स क्या, आप जैसे मोबाइल पे या टेबलेट पे या फिर डेस्कटॉप पे जहां भी आप देखते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आज हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़े मार्केटर और कंसल्टेंट भी हैं और उनके बहुत सारे बुक हैं। उनका नाम है फिलिप कोटलर। उन्होंने इसको एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग को एक डिजिटली रूप दिया। ठीक है, कि इसको आने वाले समय में मार्केटिंग कैसे डिजिटली किया जा सके। ट्रेडिशनली में क्या है, मतलब कि डेटा मिला, आप फिजिकली जा रहे हो लोगों को, तो ये एक टाइम कन्वर्सन भी हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं ज्यादा हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज ज्यादा यूज होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। हाँ, रिसोर्सेज ज्यादा यूज होते हैं। नहीं, दूसरा बात ये कि बल्क नंबर ऑफ कंज्यूमर के पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया कि डिजिटल मार्केटिंग को हम अगर लाते हैं तो इसको बनाते हैं तो कैसे इसका ये चीज। लेकिन एक चीज होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर ला रहे हो तो उसके लिए रिसोर्स का जरूरत पड़ता है ना। कि आप किसी चीज को अगर बना भी रहे हो तो उसमें कोई ना कोई उसको बनाने के लिए प्रोडक्ट को पूरे साझेदारी कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कोलैब चाहिए। तो देखो हुआ क्या था कि 90 तक क्या कहते हैं इंटरनेट WW जो है उसका इंटरनेट आने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी। ठीक है, 91 में क्या हुआ कि पब्लिकली हो गई इंटरनेट। ठीक है, जब 91 में पब्लिकली हो गई, उसी के साल 2 साल 3 साल के दरमियान में क्या हुआ कि उसी दरमियान में याहू नाम की एक कंपनी, उसने मतलब हर एक दूसरे कंट्री में अपना सर्च इंजन को शुरू कर दिया। सर्च इंजन से क्या हुआ कि उससे मतलब जो भी बड़ी कंपनी है या फिर उस समय की जो छोटी कंपनी होगी, उन्होंने अपना वेबसाइट बनाना शुरू किया। उस बनाने से, वेबसाइट बनाने से क्या हुआ, उनकी कंपनी को डिजिटली आए। ठीक है, कि डिजिटली लोग जानना शुरू किए। जो भी लोग मतलब कि डेस्कटॉप पे अगर उनका कुछ सर्च कर रहे हैं तो उनके कंपनी का नाम आना शुरू हो गया। वैसे ही जब दौर चलना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया का दौर आ गया। सोशल मीडिया में जैसे 2004 में क्या हुआ, फेसबुक लॉन्च हो गया, 2005 में यूट्यूब लॉन्च हो गया और 2006 में ट्विटर। याहू ने क्या किया कि सर्च इंजन को मतलब पुश किया कि जिससे वेबसाइट का हो। और इन जो कंपनी का हमने नाम बताया है, इस टाइप के और भी कंपनी है, जैसे पिंटरेस्ट है आज के डेट में, या फिर और भी मतलब कि आप समझ लो आप किसी भी अभी इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है,
इन सब का भी योगदान है कि मतलब आगे डिजिटली को ज्यादा, जैसे कोई मैसेज में, कोई प्रोडक्ट में, कोई इन्फ्लुएंस में, कोई क्रिएट करने में। सही। इसी समय क्या है कि याहू का सर्च इंजन और इनका सोशल मीडिया, तो क्या हुआ कि एसईओ और सोशल मार्केटिंग का एक दौर शुरू हो गया। 2000 के आसपास ही गूगल ने अपना पीपीसी लॉन्च किया, पे पर क्लिक। मतलब कि आपने वेबसाइट बनाया है, याहू के पास तब सर्च इंजन, वहां पे वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट पे अगर मान के चलो कि 10 लोग का ही पहले था तो ठीक है, अब 1000 लोग बन गए या 1 लाख लोगों का वेबसाइट बन गया, तो अब तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, कैसे हम ऊपर आए, कैसे हम ऊपर आए, भीड़ हो गई। उसी के लिए गूगल ने क्या किया कि पीपीसी लाया। मतलब एडवर्टाइजमेंट को आप समझो कि पहले आप टीवी में देख रहे थे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आप पोस्टर पे देख रहे थे, प्रिंट मीडिया में देख रहे थे, लेकिन उसको डिजिटली पुश करना है। और जब डिजिटली पुश हुआ तो पर कॉस्ट भी क्या कहते हैं, जो अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो उनका कम हुआ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा। और आज के डेट में आप जानते हैं कि गूगल के पास दुनिया का सारा डेटा है। आज के डेट में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। मान लो सपोज जैसे जॉब करना चाहते हो, तो जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग हेल्पफुल है। आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है कि अगर आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी है तो लोग आपको लाइक करेंगे। अब जैसे मान लो यूट्यूब है, आप अगर वहां पे कोई भी नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते हो, चाहे डांस कर रहे हो, चाहे कोई चीज सिखा रहे हो या क्लास ले रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, उसके लिए है, तो उनके लिए भी बेटर है। रामू जी के समोसे, ठीक है, मान लो कि आपके ही मोहल्ले में कोई होंगे जिनका नाम होगा, है ना, अब उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के लोग खा रहे थे, लेकिन बाहर के लोग नहीं खा रहे थे, तो फिर जो बाहर के लोग खाने वाले थे उनके लिए भी है, और रामू जी के लिए भी कि हमारा जो है कचौड़ी यहाँ से उठ के क्या कहते हैं लाल किला में भी लोग खा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल जैसे हो रखी है, वायरल हो रहा कि आज क्या है, थाली में क्या है, ये क्या है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी लोगों को अपॉर्चुनिटी है दिया गया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। हम तो ये सोचते हैं कि हम कुछ सिखाएंगे तभी कंटेंट है, बट मैंने एक वीडियो देखी पुनीत सुपरस्टार की, जो कि निशु तिवारी ने बनाई थी, मैं उसकी क्लिप्स अगर दिखा भी दूंगा। तो वो सिंपल क्या कर रहा है, वो गाड़ी में जा रहा है राइड करते हुए निशु तिवारी साइड में, ठीक है, तो वो निशु तिवारी का क्वेश्चन ये था कि तुम कंटेंट कैसे बनाते हो, तो उसने क्या बोला, मजे की बात, अच्छा कंटेंट अभी दिखाते हैं, चलो हमें, गाड़ी से जा रहा है ड्राइव करते हुए, रास्ते में उसे कोई साइड में कोई भिखारी टाइप मिल गया, ठीक है, गाड़ी वहीं रोकी, उतरा, कैमरा लेके चाचा मतलब इस टाइप से वो ऐसे करने लगा कि मतलब हर टाइप का कंटेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइप का कंटेंट है लोगों को सीखने के लिए। अरे सर आप ये बात समझो ना कि जिस व्यक्ति से आप कभी नहीं मिल सकते, उनको आज आप YouTube पे या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए मैसेज कर सकते हो। तो देखो आजकल डिजिटल मार्केटिंग, आप जैसा हमारी बात हुई, बहुत इवॉल्व हो रहा है, बहुत स्कोप है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब मैं अगर कोई 12th पास आउट है या किसी की एज भी हो गई है, तो उसमें कोई डिफरेंस है कि हाँ यही बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है या कोई शुरू करना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग, तो कहाँ से शुरू करे, क्या वो 3 स्टेप होंगे? देखो बेसिकली क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि एक जॉब के लिए ही है, ठीक है, आप अपना क्रिएशन भी कर सकते हो। आप ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग को इंडिया में सबसे ज्यादा 2020 में जानना शुरू किए हैं, जब से कोविड आया है, कोविड आया है उससे जानना शुरू किए हैं कि हाँ मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है, ठीक है। अब बात आ गई कि जो जॉब में है वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, और जो जॉब में नहीं है वो भी आना चाहते हैं, या फिर जिनको जॉब नहीं करना है उनके लिए भी। देखो सिंपल सा है कि सबसे पहला चीज तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या कहते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं। आप पहले बेसिक क्या कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, या फिर आप किसी भी जो इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, मैं किसी का रैंडम नाम नहीं ले रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, उनका आप एक बार ना क्या कहते हैं सब्जेक्ट देखो। हमने इसी चैनल पे
ट्यूटोरियल्स बेसिक बेसिक डाल रखे हैं कि हाँ। क्या स्कोप है। हाँ, आप उन्हें जाके अरे देखिए। बिल्कुल, आपका वीडियो देख लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको माइंड में ट्रिगर करेगा हाँ। कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज में है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट और थिंकिंग का है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आप पहले इंटरेस्ट को जानो, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे जानोगे? जब आप उसके पूरे प्रॉपर किसी भी फील्ड का एक टॉपिक तो होगा ना कि हाँ ये टॉपिक आते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। हाँ। है ना। अब जैसे हम कोई अगर सुबह का दिनचर्या ही करते हैं तो उसमें भी होता है ना कि हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले पानी पिएंगे, है ना। आप पानी पीते हो या चाय? में नहीं आता। हाँ, तो पानी तो फर्स्ट तो ये है। सेकेंड क्या है कि जब आपको इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया तो आप उसको सीखना शुरू करो, ठीक है। और थर्ड है कि अगर आपको जॉब करना है तो उस जॉब के अनुसार वर्क आपको आना चाहिए। जैसे क्या है कि आपने सीख लिया यूट्यूब से या फिर किसी से। वर्क क्या है कि आपको वहां पे थॉट प्रोसेस को यूज करना है, ठीक है। जब आप एक बेसिक में जाओगे तो आप कहीं से इंटर्नशिप करोगे या फिर क्या कहते हैं, फिर मतलब ऑन ऑन रोल में पूरे आओगे कि हाँ मतलब कि अब मैं फुल्ली रूप से जानता हूँ। ये आप इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा बहुत सीखोगे या फिर अपने यूट्यूब से भी सीखोगे। लेकिन किसी भी एक फील्ड में आपको थोड़ा सबसे बड़ा चीज है कि आपको थॉट प्रोसेस को समझना आना चाहिए, चाहे आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो, ठीक है। एक आप बेटर एसईओ हो या फिर सोशल मीडिया का हो, ईमेल मार्केटिंग का हो या पीपीसी का बहुत धुरंधर खिलाड़ी बनना चाहते हैं मार्केट में, तो वो चीजें आपका भी बहुत ज्यादा पीपीसी में पकड़ है। हाँ, अपना मतलब कर रहे हैं कोशिश भाई, अलग अलग जगह में। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो इन तो तीन मतलब बेसिक चीजों को देखो, मैं डिटेल में नहीं वो चीजें करना चाह रहा हूँ कि आप मतलब कि मैं यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का बात ही नहीं कर रहा। हाँ, देखो मतलब मैंने तो ये देखा है कि हमें पता सब कुछ होता है, सबको पता है। यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, इतने मैंने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, और मोस्टली लोग यूट्यूब से पता सब कुछ है, ठीक है, कि ये इसलिए है। बट जस्ट एक अपना जो आपने बताया इंटरेस्ट फैक्टर वो फिगर आउट नहीं कर पाते, और दूसरा कि उन्हें करना है बट टाइम नहीं देना। देखो बेसिकली क्या है, मैं एक जगह पे आपको रोकना चाहता हूँ। इंटरेस्ट फैक्टर इस चलते मैटर करता है कि कल आप ऐसा नहीं है कि आप एक लॉन्ग टाइम तक जॉब करें, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो तो आप खुद का काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये भी खूबी है एक, हाँ। सबसे बड़ी चीज तो इस चलते मैं कहता हूँ कि उस इंटरेस्ट फैक्टर को समझे आप। अब देखो ना क्या कहते हैं, किसी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है, तो बताओ कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और कितने ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। और आज के डेट में देखो क्या है, 2020 के बाद ही एआई आया है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बेसिक में जो चीजें बताई वैसे ही 2020 में एआई आ गया। अब एआई क्या कर रहा है कि उसको हेल्प कर रहा है। अब समझो कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में और आप एक जॉब पर्पस से हो, तो फिर ये तो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय वाली खत्म हो जाए। जो आपने बताया ड्राइंग वाला, मेरा भी एक फ्रेंड था, मैंने उसे, वो डूडल्स बनाता था पेपर पे, तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि ब्रदर एक आईपैड ले ले या फिर एक वो ले ले, तो और डूडल्स, यही डूडल्स तू उसमें बना डिजिटली। एंड मैंने सजेस्ट किया था कि भाई ये डूडल्स तेरे लाखों में बिकेंगे, बिकॉज एक फ्रेंड है या जिसे मैं फॉलो भी करता हूँ, ही इज फ्रॉम मे बी हैदराबाद, मतलब साउथ, मिड साउथ का, महाराष्ट्र में, तो वो डूडल मेकिंग करता है, ठीक है, वो लाखों में अपने डूडल सेल करता है। तो अब ये चीज मतलब लोगों को फिगर आउट भी करना है और समझना भी है कि भाई ये पेपर वाला हम डिजिटल ऐसे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और जहां पेपर की उसकी वैल्यू नहीं हुई और डिजिटल वर्क की ₹0 टू तुम लाइक 10,000 5,000 उस सिंगल डूडल को सेल कर सकते हो बनाकर किसी के लिए, और आप यहाँ ही नहीं दूसरी जगह भी पे सेल कर सकते हो। हाँ, आउट ऑफ इंडिया सेल कर क्या कर रहे हैं, नॉर्मल उसका फोटो आएगा, जस्ट यू हैव टू मेक। अब जैसे हमने बात की कि ड्राइंग के हम कहीं भी बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट या फिर कहीं भी अपनी सर्विस सेल कर सकते हैं, तो इसी में एक टर्म आता है फ्रीलांसिंग। हर कोई कंफ्यूज रहता है कि यार मुझे पार्ट टाइम काम करना है, मुझे फ्रीलांसिंग करना है। तो पहले हम मतलब जानते हैं कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग है क्या, और अगर कोई शुरू करे तो
मतलब स्किल तो चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, अगर कोई शुरू करे तो कहाँ से शुरू करे? देखो, मैं एक्चुअल में अगर आप क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, तो मैं उस फील्ड में डीप जाना मतलब कि मुझे अच्छा नहीं बेसिकली लगता है जब स्टार्टिंग फेज हो आपका। स्टार्टिंग फेज में इस चलते बोल रहा हूँ कि आप समझो ना, मतलब अभिषेक जी, कि आपने अभी डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन जाना है, ठीक है, आपने कहीं से 2-3 महीने का कोर्स कर लिया, थोड़ा बहुत काम सीख लिया, ठीक है, तो फिर फ्रीलांसिंग में अगर आप जा भी रहे हो तो आपको जो टचअप में आएंगे वो तो लोग मतलब कि थोड़ा छोटा छोटा काम के ही आएंगे। कोई, क्योंकि कोई आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है और कोई ऐसा मतलब कि फिर क्लाइंट नहीं है, तो फ्रीलांसिंग यहीं पे ड्रॉप आउट हो जाती है ज्यादातर। 60% फ्रीलांसिंग यहीं पे वो चीज होता है, फिर वो जॉब में कन्वर्ट होते हैं, और जो चीज को उन्होंने टाइम को फ्रीलांसिंग में किया फिर वो जॉब में भी नहीं आ पाते, इंटरेस्टेड हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टाइम तो देना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए, कि जिससे आपका एक पूरा ग्रिप बैठे किसी फील्ड में, ठीक है। समझ गया, मतलब मैं पॉइंट समझ गया, बट मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि भाई इनका ये मतलब नहीं है कि फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो तो कि शुरू में छोटे प्रोजेक्ट मत उठाओ या फिर डायरेक्टली बड़े उठाओ। इनका मतलब ये है, जब आप फ्रीलांसिंग, मैं अगर सही कह रहा हूँ बताना, कि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हो, आपको थोड़ा सा सीखते हो और थोड़ा सा सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट पकड़ने लगते हो छोटे छोटे, और तुम्हें मजा आने लगता है, ठीक है, मजा आने लग गया, बट वहां पे तुम थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक जाते हो, सीखना थोड़ा कम हो जाता है ना। बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा सीखते हो, बिल्कुल। और जब तुम जॉब लेते हो तुम्हें उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की आदत होती है। जॉब में क्या रहता है, तुम्हारे ऊपर लाके ऐसे रख दिया जाता है, हाँ, तो तुम हो जाते हो डिप्रेस या फ्रस्ट्रेट। नहीं, देखो क्या है, यहाँ पे एक लूप है अभिषेक। लूप ये है कि जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे हो, और सीखे क्या, बेसिक, ठीक है, आप जानेंगे कि इस मतलब कि इससे आगे नहीं होगा। अब देखो क्या है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वो क्या कहते हैं, किसी न किसी सिंगल कंपनी का ही कर रहे होगे, है ना। एक जैसे 10 फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, 10 कंपनी का कर रहे हो, तो 10 एक तो सेम तो होंगे नहीं, अलग अलग होंगे। तो वहीं पे आती है लूप, क्या आती है कि जब आप सिंगल का कर रहे हो तो कंपनी का काम जो है सिंगल के जैसा टर्न आउट हो जाता है, और उसमें आपको क्या कहते हैं, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, है ना। समझ गया। वो मेरे साथ भी हुआ है कि मैं पहले 10 कंपनीज का देख रहा था, क्या बस फ्रीलांसिंग में डिलीवरी रहती है कि तुमने काम करा परफेक्ट एंड डिलीवरी देती, दैट्स इट। बट जॉब में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। वो मुझे भी फील हुआ भाई कि ये चीज अलग है, फ्रीलांसिंग अलग है। बट मैं यहाँ को रोकूंगा, बट यहाँ पे अगर कोई डेडिकेटेड बंदा है, ठीक है, देखो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है, अगर मैं 10 कंपनीज का करूंगा तो 10 अलग अलग ब्रांड्स के बारे में स्ट्रेटेजी काम वाम करने के लिए मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। इस पॉइंट पे आप कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, आप बहुत बेटर बात बता रहे हो कि सीखने के पर्पज से और ग्रोथ के पर्पज से वो बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रीलांसिंग का जो मैं ड्रॉबैक बताया कि मतलब स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि जब मतलब कि कंपनी में इंटरव्यू के लिए आते हैं, ठीक है, जहां मैं जॉब करता हूँ, या फिर क्या कहते हैं बाहर मेरे दोस्त हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो वो एक हाइपर बैगेज लेके बैठे रहते हैं माइंड में कि मैं तो इतना अच्छा कर दिया, लेकिन फिर क्लाइंट कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। रिविजन्स वो तो क्लाइंट, मतलब वो तो फ्रीलांसिंग में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, तो उनको अगर आप कन्विंस एक्सपर्ट हैं कि उनको समझा पाए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, ऐसी नहीं है कि मतलब आप जो काम कर रहे हो वो बेटर नहीं है, और वो जो सोच रहे हैं बेटर नहीं। हो सकता है कि अभी का जो मार्केट ट्रेंडिंग है उनको नहीं पता हो, और ज्यादातर, मैं अब इसमें सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर में शायद क्या कहते हैं ट्रेंडिंग को ना समझने की गलती सबसे बड़ी होती है। हाँ, अब क्या है ना, सब तरह के लोग होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अब ट्रेंड वाला वो है कि कुछ लोग कम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा सीख लिया थोड़ा बहुत, जो कि मैंने अब बताया था स्टार्टिंग में भी कि लोग डिजिटल मार्केटिंग को क्या समझ लेते हैं, और मैंने वीडियोस में भी ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में ये नहीं है भाई कि आप आए, अपना सोशल मीडिया चैनल बनाया, यूट्यूब पे सब जगह बना लिया, वीडियो डाला,
बस डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ये नहीं, आपसे एक्सपर्ट कौन है? आप 5 चैनल बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो चैनल अलग है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग बस इतना नहीं है कि वीडियो डाला और बस हो गया, उसके अलावा बहुत कुछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए जोक बोल रहा हूँ कि उस चीज का कि आप भी बहुत एक्सपर्ट हैं, कि मतलब एक्सरसाइज का एक्सपर्ट हैं और उस चीज का। देखो, करने से कुछ नहीं, बस बेसिकली होता है कि फोकस अगर एक पे रहता तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है ना। वो सही बात है। वो फोकस एक पे रहता तो वो मैं समझ गया। तो अब एक जो ड्रॉबैक वाली बात आ रही थी, अब ड्रॉबैक एक फ्रीलांसिंग में मैं ये बताता हूँ जो मुझे भी फील हुआ और जो लोगों को आता है चैलेंज क्या है। शुरू में मान लो 1-2 क्लाइंट मिल गया, ठीक है। अब वो लोग काम करने लगे, थोड़ा सा काम बिगड़ा या फिर क्लाइंट का बजट बिगड़ा, क्लाइंट गया। अब उनके पास क्या है? खाली है ना, कि फ्री हो गए। अब वो ढूंढ रहे हैं क्लाइंट, फिर से ढूंढ रहे हैं। तो इसमें 2 चीज है। नंबर 1, जब आपके पास एक क्लाइंट आ गया तो आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते करते दूसरे क्लाइंट को भी रीच करते रहो, या फिर नंबर 2 आप अपनी नेटवर्किंग पे काम करो। बिल्कुल सही है कि मतलब क्या कहते हैं, देखो कहीं ना कहीं आप अपने क्लाइंट से के पास ट्रस्ट नहीं बना पाए आपने, तो या फिर क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, तो उस बेसिस में तो हो सकता है कि ड्यूरेशन आपका 2 महीना हो या 2 साल हो या 6 महीना, उसके बीच में आप रेस्ट ही रहेंगे। तो इसके बीच में एक ही चीज है, अगर इसका सोल्यूशन 2 ही हो सकता है। या तो आप एक अच्छे क्रिएटर हो तो आप अपने से कुछ ऐसा क्रिएट करो, और किसी भी फील्ड में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे फिर वेबसाइट के फील्ड में हो, अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेंड कर रहा है मार्केट बहुत। हाँ, तो वो कर सकते हो, और नहीं तो फिर लास्ट जो हो गए। सो गाइस, आई होप ये आपको हमारा पॉडकास्ट और छोटी सी ये चर्चा, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, हमने बहुत सारी बातें की हालांकि इसमें, ठीक है। कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ सही हो सकते हैं, बिकॉज सबका अपना एक्सपीरियंसेस होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी जाके वो लाल कलर का बटन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और मतलब तबाही मचा दो वीडियो को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने का हम कोशिश करें।